नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं इटावा में। जब बात इटावा की आती है तो यहाँ का बहुत नाम रहा है, और नाम इसलिए रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का एक गृह जनपद है। जब बात गृह जनपद की आती है तो यहाँ पर अभी कार्यकारिणी का गठन किया है समाजवादी पार्टी ने, और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी दी गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी इनको जो जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इस पर ये कैसे काम करेंगी और नए अनुभव के साथ पार्टी को कितनी ऊर्जा प्राप्त करेंगी। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है। फराजी, आप ये बताइए, जो आपको नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और 2024 का जो चुनाव है कितना इफेक्ट डालेगी आपको? आपको तो पता है कि 2024 का जो इलेक्शन है बहुत क्लोज आ गया है, और जो कार्यकारिणी घोषित की गई है काफ़ी पावरफुल कार्यकारिणी को घोषित किया गया है। और जो महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़कर जो भाग लिया है, और महिलाएं जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, चाहे वो मैं हूँ और भी लोग महिलाएं हैं, सबको बढ़ चढ़ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। इलेक्शन भी बहुत क्लोज आ गया है, तो हम सबको मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तभी ये 2024 में अच्छा रिजल्ट निकाल देंगे। क्या लगता है फरहानाज को कि कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको वो भाजपा पे घेर पाएंगी, और आपका क्या सुझाव रहेगा पार्टी के लिए, जिन पर पार्टी काम करे तो भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता से हटा सकती हैं? आपको तो पता है कि मुद्दे तो आप पूछिएगा नहीं कि महिलाओं के साथ में जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ में हो रहा है, आए दिन आपको सुनने का, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो बनारस का हो, आपने सुना होगा जिस तरीके से महिलाओं के साथ में पीड़न हो रहा है। और ये सरकार कहती है कि मेरी सरकार में, अगर अमित शाह ने जिस अपने भाषण में कहा था कि मेरे सरकार में महिला अगर सड़क पे आधी रात को इतने किलो सोना पहन के निकलती है, वही से अपने घर पे वापस अच्छे से आती थी। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में महिला अगर अपने घर से बाहर निकलती है, वो वस्त्र पहन के आती, यही सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि अगर बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी। हमें तो लग रहा है जी, आप बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है। आज उस राम राज्य में आप उत्पीड़न कैसे, कहाँ, क्या? तो फिर बनारस का जिस तरीके से कांड हुआ था, आए दिन आप देखते रहते, इनकी सरकार में इतने महिलाओं के साथ में अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनको दबाने का कार्य बीजेपी करती है, क्योंकि अपनी पार्टी को ये साफ सुथरी पार्टी बताती है। और जो महिलाओं के साथ में इन्हीं के विधायक हों, चाहे वो सांसद हो, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में, और समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का, चाहे वो नेताजी हो चाहे वो चाचा जी हो, उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो हमेशा करते रहते हैं। और जिस तरीके से इनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है महिलाओं की, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वो कार्य कर रही है, और महिलाओं को जागरूक करेंगी, तभी कहती है महिलाएं एक चट्टान है, और वो महिलाएं हमेशा महिलाओं के बीच में। अच्छा, जब बात महिलाओं की आपने की है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा फराजी की, आपने नेताजी का दौर देखा होगा, उसके बाद शिवपाल जी का दौर, अखिलेश जी के दौर में कैसे, कितना अंतर रहता है? नेताजी महिलाओं को किस तरीके से वर्क कराते थे, और अखिलेश जी, शिवपाल जी के बताइए कार्यकाल में कितना अंतर है? नेताजी कहते नहीं, नेताजी ने हमेशा हर वर्ग के, हर इंसान का और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान किया है। वहीं उस पर नस्ल पर चलने का जो कार्य किया है, वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी चाचा जी हैं, वो हमेशा उन्हीं की नस्ल कदम पे चले। उन्होंने भी हमेशा हर वर्ग के साथ में कंधे से कंधा मिला के कार्य किया, महिलाओं को हमेशा उन्होंने सम्मान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य वो भी नेताजी के नस्ल कदम पे चलने का कार्य कर रहे हैं। महिला को उन्होंने भी बढ़ाया, उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है। आपको राजनीति में लाने वाले हाथों का काम बताइए, किन का हाथ रहा जो आप राजनीति का आप सफर तय कर रही हैं? आप पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद आपको किसने आपको अट्रैक्ट किया राजनीति में आप जाइए? राजनीति में की जो महिलाएं हैं, दबी कुचली हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य कोई नहीं करता। हम युवा हैं, और महिलाओं की आवाज़ उठाने का, बुलंद करने का, उन पर हो रहे अत्याचार की उस पर आवाज़ उठाने का कार्य, और जो मुझे जिसने बढ़ाने का कार्य किया है, वो तो फिर नेताजी हैं, चाचा जी हैं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया महिलाओं को, कि सभी महिलाओं को सपोर्ट। डिम्पल जी से कैसे संबंध है आपके? डिम्पल जी से भी काफ़ी अच्छी क्लोजी संबंध है, अच्छी कार्य करती हैं, उनके साथ में मैं भी कार्य करती हूँ, और सभी महिलाएं उनके साथ में काम करती हैं। चूँकि आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आजम खान साहब के साथ जिस तरीके से उनके साथ रोज उन पर नए मुकदमा कम से कम 100 सैकड़ों, एक सैकड़ा पार हो गया मुकदमा उन पर है, भैंस चोरी का, किताब चोरी का, पता नहीं क्या क्या चोरी लगाई उन पर। कैसे देखती है आप, कहीं ना कहीं आज डर नहीं लगता आपको कि आप एक मुस्लिम हैं? डर के जीना तो क्या जीना, जीना है तो संघर्ष करके जिएगा। और लोग आज उनका समय है, तो वो इस तरीके से
वर्ग के मुस्लिम वर्ग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बट लेकिन ये कुछ रावण की भी अति नहीं रही, तो फिर वो तो बीजेपी सरकार है, इनका भी 70 साल एक बीच कांग्रेस का राज्य रहा है, तो इनका तो अभी 10 साल ही है। और आगे देखिएगा, लोग इनसे इतने ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गरीब हो। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इनके राम राज में ये जो राजनीति करते हैं, ये विदेशों की राजनीति करते हैं। और समाजवादी पार्टी जो कार्य करती है, जो राजनीति करती है, लोगों के बीच में रहने का कार्य करती है, लोगों के कंधे से कंधा मिला के कार्य करने का काम करती है। और हमेशा दबे कुचले युवाओं की हमेशा जो आवाज़ उठाई है, भले ही वो चाचा जी कैसे भी चाचा जी रहे हों, बट लेकिन आज भी वो युवा ही मानती हूँ मैं उनको। अच्छा, पर आपके मन में एक सवाल नहीं उठता कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सही तरीके से अगर आजम खान की आवाज़ उठाती तो आजम खान के साथ आज अन्याय नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा जी ने हमेशा आवाज़ उठाई है और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। पर लेकिन जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार जो कार्य कर रही है, लोगों को, मुस्लिम तबके के लोगों को, और चाहे वो यादव हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको घेरने का कार्य कर रही है। क्योंकि उन्हें सिर्फ इनका एक ही मकसद है, फूट करो राज करो, और वही वो कर रही है। फूट कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और वो सिर्फ राज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए फरहान कि आप यहाँ आज इटावा सदर से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की है, सांसद भी यहाँ से भाजपा का है, इटावा का ये गढ़ कहा जाता है, मुलायम सिंह जी का गढ़ कहा जाता है, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे? आखिरकार अपने जिले की सीट आप लोग नहीं बचा पा रहे, कैसे? क्या सोचती हैं उस बारे में, और क्या ऐसी रणनीति बनाएंगे जो यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी को हटा पाए? इटावा के अंदर सांसद हो चाहे वो विधायक हो, अगर वो जो रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, वो कमी को पूरा करने का कार्य करेंगे समाजवादी पार्टी। और इस 2024 में तन मन धन से सभी कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे और बीजेपी को हटाने का पूरा कार्य करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे, समझाएंगे, लोगों को समझाने का कार्य करेंगे, तभी लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों गुमराह है कहीं ना कहीं, वो मस्जिद मंदिर इस तरीके से जो लोगों को गुमराह किया है ना, अंधभक्ति के बेस में, वो हमें लगता है कि हमें जिस पे बात करनी चाहिए वो एजुकेशन है, हमें बात करनी चाहिए वो अस्पताल है, हमें बात करना चाहिए महंगाई पे, जीडीपी पे, उस पर कोई बात ही नहीं करता। मंदिर मस्जिद इस पे ही सब बात करते हैं। तो अब लोगों को जागरूक करना, उनको बताना है, जागेगा नहीं तभी तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं रही, कहीं ना कहीं उनका एक मुद्दा बहुत उनके बीच चला, 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज की महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट बीजेपी को किया। आप क्या मानती हैं 3 तलाक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वो 3 तलाक, जो लोग इन्होंने कहा है कि 3 तलाक पर जिन्होंने निर्णय लिया है, बट लेकिन मुझे लगता है जो 3 तलाक ने निर्णय लिया है, जो वो तो कोई मतलब नहीं है, उससे तो कहीं लेना देना नहीं कि मुसलमानों ने या मुस्लिम तबके के लोगों ने उनको वोट दिया है। वो लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, गुमराह कर लोगों के वोट लेने का कार्य करते हैं। और वो अब समाजवादी पार्टी, चाचा जी मिलके, सब लोग कार्यकर्ता मिलके लोगों को जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि लोगों, ये तो आपको भी पता है सर कि लोग कितना परेशान हैं, लोग किस हद तक, हम देखते हैं कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं इस तरीके से, इस हद तक परेशान है कि उनको मजदूर को मजदूरी मिलना मुश्किल हो गई। फरहान, आप भी बताइए, आप कह रही हैं परेशान हैं लोग, तो राशन मिल रहा है उनको और तमाम तरीके से लोग तो खुश दिखाई दे रहे हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुन भी लेते हैं, तो मैं कैसे मान जाऊँ या लोग कैसे मानेंगे कि लोग आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी से? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, राशन मिल रहा है कि 1 यूनिट पे 2 केजी या जो राशन दे रहे हैं, आप ये एक राशन का वो देकर राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है लोगों। नहीं, हाँ वो ठीक है, वो जो तरीके से, यही तो गुमराह है लोग, यही तो गुमराह कर रहे हैं कि वो आपको 2 केजी देकर और 2000 रुपए देकर आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और जो पहले आप सोचिएगा, जो आज से 2014 में सिलेंडर के दाम क्या थे, 350 दाम था, और आज सिलेंडर का दाम उन्होंने 1150 रुपए कर दिया है। तो देखिए कि आपको कहीं का फ्री का देकर लॉलीपॉप और उसके ऊपर आपसे दुगना लेने का कार्य कर रहे हैं। तो लोगों को यही बताना है कि आपसे उस फ्री का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना की, देखिए आप ये बताइए, गरीब इंसान को आपने फ्री में सिलेंडर दे दिया है और उसके बाद आपने 1150, इस टाइम शायद 1000 रुपये का चल रहा है। अब क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो उन्हें 200 रुपये का छूट दे दी कि लोगों को फिर से ये लगे कि हाँ सिलेंडर सस्ता हो गया। क्योंकि फरहान आज पढ़ी लिखी है, अच्छे समाज से आती है, आप ये बताइए क्या सोचती हैं आप 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन कर पाएगी या फिर आपकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? अब ये तो अखिलेश जी ही विचार करते हैं, पर लेकिन अब समय कम है और इंडिया गठबंधन जो सब लोग मिलकर
जो भी निर्णय लेते हैं और हम सब कार्यकर्ता हैं और उनके निर्णय का पालन करेंगे। और वो जब 2024 आएगा तन मन धन से सभी कार्यकर्ता लगेंगे और 2024 में आने वाले समय में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। हमारे साथ है फरहानाज, और आने वाले समय में 1-2 दिन बचे हैं, नववर्ष आने वाला है। फरहानाज जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश देशवासियों के लिए? 2024 आने वाला है, आप सभी को 2024 की नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आपको भी शुभकामनाएं सर। मेरी तरफ से भी आपको। हमारे साथ थी फरहानाज, और उन्होंने नववर्ष की बधाई के साथ साथ बताया कि प्रदेश में इनकी टीम किस तरीके से काम करेगी। महिला नेत्री है और नगर अध्यक्ष इनको पद दिया गया है। हालांकि देखना ये होगा कि कितना फर्क डाल सकती है ये 2000 लोकसभा चुनाव में, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।